नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो मेरी कहानी को आप ध्यान से सुनिए। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हर चीज़ अपने आप में ख़ास होता है, लेकिन जब तक शायद उसका समय पूरा ना हो या उसको परखने वाले लोग ना हो, उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी एक ऐसे पत्थर के दुकानदार की है जिसके दुकान में बहुत सारे अनमोल पत्थर थे और वो हर पत्थर को बहुत ही संजोग के रखे हुए था। हर पत्थर को तरीके से सजा के रखे हुए था। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा पत्थर था जो कि एकदम से ऐसे ही बिखरा पड़ा था, दुकान के बाहर सड़क के किनारे रखा हुआ था। उस पत्थर की उसको कोई कदर नहीं थी। उसी रास्ते से एक मूर्तिकार जा रहा था। जब मूर्तिकार उस पत्थर के पास से गुजर रहा था तो उस मूर्तिकार का ध्यान उस पत्थर की तरफ गया। मूर्तिकार दुकान में गया और ये पत्थर दुकान वाले को बोला कि भाई साहब, आपके दुकान में हर पत्थर को बहुत तरीके से रखा हुआ है। हर पत्थर को आप सजा के रखे हुए हैं, सुसज्जित रखे हुए हैं, तो फिर इस पत्थर को आप ऐसे क्यों दुकान से बाहर सड़क के किनारे रखे हुए हैं। वो दुकानदार बहुत परेशान होते हुए बोला, अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है, वो पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको कोई ऐसा है ही नहीं जो उस पत्थर का कुछ हो सके, इसीलिए मैं उसको दुकान के बाहर फेंक दिया हूँ। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले जा सकते हैं इस पत्थर को, मैं मुफ्त में यह पत्थर आपको दे दूँगा। ये सुन के मूर्तिकार बोला ठीक है। उसने हाँ कर दी। उसके बाद दुकानदार उस पत्थर से इतना परेशान था कि वो बोलने लगा कि अगर आप कहें तो मैं ये पत्थर आपके घर तक छोड़वा देता हूँ। ये सुन के मूर्तिकार और खुश हो गया और बोला ठीक है, बिल्कुल। उसमें भी उसने हाँ कर दी। वो दुकानदार वो पत्थर जो था मूर्तिकार के घर भिजवा दिया। मूर्तिकार भी अपने घर चला गया। 2.5-3 साल बीतने के बाद उस दुकानदार को तो ये याद भी नहीं था कि वो पत्थर उसने किसको दिया, लेकिन उस मूर्तिकार को ज़रूर ये बात याद थी कि वो पत्थर वो किसके दुकान से लाया था। 2.5-3 साल के बाद जब वो मूर्तिकार उस पत्थर के दुकानदार के पास गया और बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर चलें। दुकानदार बोला ठीक है। दुकानदार जब मूर्तिकार के घर गया तो उसके घर में घुसते ही उसको एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा, ऐसा एक सुंदर सा प्रतिमा दिखा जिसको वो देखते ही रह गया। वो प्रतिमा बाल भगवान कि लड्डू गोपाल के छोटे स्वरूप का और यशोदा मैया के गोद में का था। मूर्तिकार वो उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को देख के अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी तारीफ में बोला, क्या गजब की प्रतिमा है, ये पत्थर आप कहाँ से लाए। इतना खूबसूरत मूर्ति हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, ये पत्थर आप कहाँ से लेके आए। ये सुन के मूर्तिकार मुस्कुराने लगा और बोला कि क्या सच में ये पत्थर बेशकीमती है। पत्थर दुकानदार बोला, हाँ, मैं इसी का धंधा करता हूँ, मुझे हर पत्थर के बारे में पता है। ये सुन के दुकानदार मूर्तिकार मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, याद कीजिए, ये वो पत्थर है जो मैं आपके दुकान से लाया था, जिसकी कीमत आपके दुकान में कुछ नहीं थी। आपने मुझे मुफ्त में दिया था, मेरे घर तक छुड़वाया था, और आज कह रहे हैं कि ये पत्थर बहुत ही बेशकीमती है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मैं अपनी कहानी से आपको क्या बताना चाहती। अगर कोई इंसान आपको घर में, ऑफिस में, बाज़ार में, कहीं भी अगर ये कहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो निराश नहीं होना है, क्योंकि शायद वो जौहरी नहीं है, उसको आप में वो चीज़ें नहीं दिख रही
जो चीज़ें आपके अंदर हैं। तो आप अपने सही समय का इंतज़ार कीजिए और उस जौहरी, उस मूर्तिकार का इंतज़ार कीजिए जो आपकी गुण, आपके काबिलियत को निखारेगा। कभी भी कोई जीवन में अगर ये कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बेकार हो, तो ये सुन के कभी भी खुद को कोसना नहीं चाहिए। ना तो डिप्रेशन, ना तो स्ट्रेस, ना तो एंजाइटी, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ना तो गुस्सा। बल्कि अगर कोई ऐसा कहता है तो मुस्कुरा के वहाँ से निकल जाना चाहिए और अपने सही समय और सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। एक दिन वो जौहरी आपके भी जीवन में आएगा जो आपके अच्छाई, आपके गुण, आपके काबिलियत को परख के आपको उस लायक बना देगा कि आप भी उस बेशकीमती पत्थर की तरह बन जाएंगे। राधे राधे दोस्तों।